नमस्ते। आज हम विचार करते हैं। देखिए, जब बच्चा शैशव अवस्था में होता है, माता पिता अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने सामर्थ्य से भी ज़्यादा बच्चे का पालन पोषण करते हैं, उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, संपूर्ण उनकी सुरक्षा करते हैं। जब माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो क्योंकि बच्चे समर्थ हो गए हैं और माँ बाप वृद्ध होने के कारण, असहाय होने के कारण कमज़ोर हो गए हैं, तो बच्चे माँ बाप का भरण पोषण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनके वस्त्रों की व्यवस्था करते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ ना कि हमेशा सामर्थ्यवान ही असमर्थ की रक्षा करता है। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, उसने हमारे लिए जल, वायु, अन्न, भोजन की व्यवस्था की है। अन्न ईश्वर के अलावा कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। हाँ, हम वैज्ञानिक उसकी उत्पत्ति में वृद्धि तो कर देते हैं, लेकिन उत्पत्ति नहीं कर पाते। इसी प्रकार से जल का निर्माण केवल ईश्वर करता है और वो ही हमें प्रदान करता है। अभी पिछले सालों में ये बात भी हो रही थी कि अगला तृतीय विश्व युद्ध होगा तो जल के ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि जल हमें केवल ईश्वर ही प्रदान करता है। इसी प्रकार से वायु, जो कि हमारे प्राणों का आधार है, वो भी हमें ईश्वर ही प्रदान करता है। कोई लैब इस दुनिया में ऐसी नहीं बनी जो इतनी पर्याप्त मात्रा में, इतनी विशाल मात्रा में वायु का निर्माण कर सके कि संपूर्ण सृष्टि की पूर्ति हो जाए। कोरोना काल में आपने इस बात को देखा भी होगा। जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, सिलेंडर के लिए मारा मारी हो रही थी, लेकिन पूर्ति नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि वायु का निर्माण केवल ईश्वर करता है और ईश्वर ने हमारे सुविधाओं के लिए, सुख के लिए, यहाँ तक कि हमारे अगर हम बीमार हो जाएं तो उसके लिए भी उसने सब प्रकार की व्यवस्था की है। औषधियाँ दी हैं, फल दिए हैं, फूल दिए हैं, अनेक सभी प्रकार की हमारी व्यवस्था की है। तो जब हम ईश्वर को खाना खिलाते हैं तो उचित नहीं है। आप खाना बनाकर, थाल परोसकर, हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर, आपने मुझे यह खाना प्रदान किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सांस लेने के लिए वायु प्रदान की है, आपने मुझे पीने के लिए अमृत जैसा पानी दिया है, आपने मेरे स्वास्थ्य के लिए फल, फूल, सब्जियां, अनाज और औषधियाँ प्रदान की हैं। आपने मेरा कारोबार चलाने के लिए समुद्र में मोती और पृथ्वी के नीचे अनेक प्रकार के सोना, चांदी, हीरा और अनेक प्रकार के खनिज जमा कर दिए हैं। हमारा संपूर्ण कार्य, हमारी संपूर्ण उन्नति ईश्वर के दिए हुए सुख संपदाओं पर ही, जो उसने दिए हैं हमें, उन्हीं के ऊपर आधारित है। अगर हम कुछ भी कार्य करें, व्यापार करें, तो हमें उसका कच्चा माल ईश्वर से ही प्राप्त होता है। देखिए ना, अगर हम मिठाई खाते हैं तो हमें रस चुकंदर, शकरकंदी या गन्ने से मिलता है, जिनके आधार पर हम मीठे का निर्माण करते हैं, जिनसे हमने विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, टॉफ़ी और अन्य सामग्री बनाई है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। हम अगर वस्त्र पहनते हैं तो उसका कच्चा माल भी हमें ईश्वर से ही मिलता है। कपास ईश्वर से मिलती है और रेशम की अगर हम बात करें तो उसको भी ईश्वर के द्वारा पैदा किए गए कीड़े से ही प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, ईश्वर के कच्चे माल को लेकर हम उसका उपयोग अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार कर सकते हैं।
और वो बुद्धि बल भी हमें ईश्वर ने ही प्रदान किया है। हम चाहे कितना भी आगे बढ़ जाएं, कितना भी सोच विचार लें, हम आखिर में ईश्वर के पास ही अटकते हैं, क्योंकि बुद्धि भी तो ईश्वर ने ही प्रदान की है। इसलिए सोचिए, समझिए, विचारिए और शब्दों का अर्थ समझिए। उपासना का मतलब होता है उप माने पास, आसन माने बैठना। उपासना के माध्यम से हम ईश्वर के समीप बैठते हैं। पूजा से हम ईश्वर की सेवा करते हैं। आराधना में और प्रार्थना में हम ईश्वर के गुणों का बखान करते हैं। तो पूजा, प्रार्थना, आराधना, उपासना सभी कीजिए, लेकिन उससे बड़ा बनने की कोशिश मत कीजिए। प्राणी में इतनी औकात नहीं है कि वो ईश्वर को कपड़े पहना सके या ईश्वर को वो खाना खिला सके। और वैसे भी ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, निराकार है। आप उसकी सत्ता को नमन करिए, चुनौती मत दीजिए। धन्यवाद। और वीडियो अगर मेरे विचार आपको पसंद आए हों तो इन्हें लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शांति शांति शांति।